बेंगलोर रियाद लखा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बेटे। कहाँ ऑफिस में बैठी है? हाँ जी भैया, मैं बस यहाँ पे सीढ़ियों पे आई थी बात करने के लिए। ओहो, देखो दफ्तर भी भगवान से मिलने के बहाने बन गए हैं। बहुत है बड़ी। ना भैया। कभी सोचा था ऑफिस से आपसे बात बहुत खुश करूंगी पर आज नजर आ देख। रही है। रिया अनम्यूट करो बेटे, म्यूट हो गया आपके उधर से। हाँ जी भैया, मैं वैसे खुश हूँ लाइफ में सच में। अजीता दीदी से भी मैं उस दिन यही बात कर रही थी कि आजकल क्योंकि जैसे रेगुलरली कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ, मुझे अपने आप सोल्यूशन मिल जाता है। अभी भी लिटरली सुबह से ऑफिस की वजह से इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। अपने आपस में ही टीम्स में, दो टीम्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। अभी आपकी पूरी बात सुन के ऐसा लगा कि अरे मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया ना कि तू क्यों सोचता है, जो भगवान कराता जाता है वो करते जाओ लीला। तो वही बस समझ के अभी आंसर मिल गया। लेकिन भैया एक चीज थोड़े दिन से फेस कर रही हूँ ऑनेस्टली। वैसे ठीक हूँ लेकिन कभी जैसे बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है ना, हेल्थ की वजह से या मेडिसिन की वजह से, तो वो चीज दिमाग में आती है ऑनेस्टली। लाइक जैसे अच्छा रिपोर्ट्स तू मेरे कराई। को ये बता, कौन है जिसकी बॉडी में ऊंच नीच नहीं होती? ये तो जिंदा होने की पहचान है। सिर्फ एक अच्छा। मुर्दा है जिसकी बॉडी में ऊंच नीच नहीं है। सारी वो ईसीजी की लाइन स्ट्रेट, सारा जीरो, वो तो मुर्दा है। ये जिंदा होने की पहचान है। जब ईसीजी होती है या मॉनिटरिंग होती है हॉस्पिटल में, वो लाइनें ऊपर नीचे होनी चाहिए। नहीं होंगी तो मतलब छुट्टी। यही तो होता है। लास्ट में जब देखते हैं, हमने लास्ट में जब डैडी जी का ऐसे हुआ था तो डॉक्टर ने मेरे को वहीं खड़ा कर दिया। बोला अभी 5-10 मिनट का खेल है, आप भले सामने ही रुक जाइए, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा वो लाइन धीरे 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 स्ट्रेट होती चली गई। स्ट्रेट हो गई तो बीप शुरू हो गई। डॉक्टर आया, उसने सब कुछ बंद कर दिया। मेरे को बोला अभी खेल पूरा हुआ। तो क्यों चाहती है स्ट्रेट हो जाए? अप डाउन होने दे। नहीं नहीं खुश भैया, हो, अप डाउन हो रहा है, वरना तो मतलब जैसे डाउन ना। रहेगी। देख सीधी बात ये है, हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं और होते हैं परेशान, जबकि है कुछ भी नहीं। अभी परमात्मा ने जो तेरे को अपना आधार दिया है, तेरे को अपना बनाया, तेरे को माया में गिरने से बचाया, कोई तेरे को कहने वाला नहीं, कुछ घसीटने वाला नहीं संसार में। तेरे लिए क्या इतनी बात कम है? अगर तू ये सोचे, अगर इस दुख के सदके भगवान तेरे नेड़े है तो ये दुख भी तो अच्छा हुआ। नहीं तो अभी तक संसार वाले तेरे को घसीट लेते, फंसा देते, माया जाल में अटकी बैठी होती। और फिर अब इस समय पता है क्या बातें कर रही होती? मैं तो फंस गई, आप छुड़ाओ, मैं क्या करूं। अब ये बक बक कर रही होती। अभी जो इतनी खुश बैठी है, दांत दांत में हंसी है, रिलैक्स है, भगवान का स्वरूप लग रही है साक्षात, क्या चाहिए और? ये सिर्फ हम ना अपने आप को ऐसे बना लेते हैं। रोज मैं कहता हूं, गोली की रिश्वत खा के भी अगर ये शरीर चलता है तो भी बड़े शुक्राने हैं। शुक्र है दवाई बनी तो है, शुक्र है श्वास तो अच्छी आ रही है। उनको जाके देखो जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं, उनको जाके देखो जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, फिर भी तो लाखों से अच्छे हो। और क्या है तेरी बॉडी में? सिर्फ एक दवाई खिलानी पड़ती है ना। लाखों रुपए महीने के छाप रही हो, बैठी वहां पे पैसा कमा रही हो, खुश बैठी हो, खा रही हो, पी रही हो। थोड़ा परहेज से तो सबको ही खाना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। आज समझो हम लोग भी देखें, हमको परहेज नहीं करना पड़ता क्या? एज भी बढ़ रही है, सारा दिन सिटिंग वर्क है, तो भाई परहेज से तो खाना ही पड़ता है। अब जितना कोई बना दे, जहां चले जाएं, सारा थोड़ी अंदर डाल देंगे। संभाल के, एक चम्मच खाना है तो आधा ही खाते हैं भाई, संभाल के। बाद में दवाएं खाएं, चीजें खाएं, उससे अच्छा है परहेज। तो परहेज कौन नहीं कर रहा? एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, सबको परहेज में चलना पड़ता है। कई बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, बचपन से डायबिटीज है। तुम्हारे को तो इस एज में आके प्रॉब्लम आई,
फिर किसको दोष दें? अपनी प्रारब्ध का खेल है, डॉक्टर भी गलत नहीं है। शुक्र है दवाई असर कर रही है, कईयों को दवा नहीं असर करती। अभी मेरे को कल परसों किसी ने बताया, उनके हस्बैंड को न्यूबिलाइजर डॉक्टर ने बताया कि न्यूबिलाइजर से ठीक चलेंगे वो, और वो पता नहीं रात को कोई मशीन लगाते हैं उससे सांस आती है। अब वो कह रहे हैं वो मेडिसिन ही इफेक्ट नहीं कर रही है। अब डॉक्टर कहता है एक बार न्यूबिलाइजर, 2 बार किया, दिन में 4-4 करने पड़ रहे हैं। फिर भी लाख शुक्र है हमें दवाई तो असर कर रही है, दवाई खा के भी ठीक तो है। क्यों अपने आप को अपने ख्यालों से कमजोर करते हो आप लोग? यू आर मच बेटर। अभी ये जितने लोग, जितनों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, एक पे उंगली रख दे कि ये बीमार नहीं है, इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया गाड़ी लेके आओ नई, 2-4-6 महीने बाद क्या वो ही बुलाते हैं, शायद शुरू में तो इतने किलोमीटर हो जाए आ जाना, इतना महीना हो जाए आ जाना, 6 महीने पे फिर आ जाना, गाड़ी में ऑयलिंग करेंगे, क्या क्या करते रहते हैं। एक गाड़ी मांगती है रिपेयर, पुरानी होती जाती है। कितने साल पुरानी हो गई तेरी गाड़ी? चलो हम एज नहीं पूछेंगे, पर कितने साल पुरानी गाड़ी है? अब थोड़ी बहुत मेंटेनेंस मांगती है। चिक चिक काहे की है, शोर काहे का है, रोना धोना काहे का है? थैंकफुल क्यों नहीं? वो दिन याद कर हॉस्पिटल वाला, याद कर वो दिन जब हम हॉस्पिटल मिलने आए थे। वो दिन याद कर जब तेरे को हॉस्पिटल में फोन कर करके बातें करते थे। कितनी बेटर हो गई उस दिन से, बता मेरे को। तब तूने कहा भगवान ने मेरे को जीवन दिया, आज भूल गई भगवान ने जीवन दान दिया? शिकायत करती हो? मारेंगे शिकायत करोगी तो। तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकती शिकायत। कहले भगवान ने यमराज से तेरे प्राण वापस लिए हैं। नौबत तो ये थी नहीं थी, कुछ देर के लिए सांस ही खत्म हो गई थी। फिर तेरे ऊपर जितनी कृपा भगवान ने की है किसी पे नहीं की है। तुम तो शिकायत करने के लायक ही नहीं हो, गलत सोचने के लायक ही नहीं हो। तेरा अनुभव उल्टा सबको चढ़ाए, सबको बताओ भगवान कैसे अंग संग है, कैसे जब डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं भगवान कैसे आके मुर्दे में भी प्राण डालता है। सबको बता राखे राम तुम्हारे कौन। मेरे को राम ने रखा है, मेरा राम रख के बैठा है, मैं राम के लिए जी रही हूं। राम ने अपने लिए जीवन दिया है मुझे, दुनिया वालों की तरफ से तो खत्म था। सारे तो रो पड़े थे घर के, जैसे गई फिर आ गई ना वापस। फिर क्यों नहीं याद करती हो वो दिन, कैसे प्राण लौटे हैं? बी थैंकफुल, नेवर बी थैंकलेस, ऑलवेज बी थैंकफुल, ग्रेटफुल। बड़ा शुक्रिया भगवान, बड़ी मेहरबानी। अभी भी तुमने ऐसी दवा बनाई है, चीजें बनाई हैं खा के, और तुम ना शोर मचाओ तो कोई कह सकता है तुम्हें कुछ है? अपने आप ही गाना गाती फिरती हो। तुम बता दो कि अगर तुम ना बताओ बाहर से तुम्हारी बॉडी में क्या दिक्कत है। हेल्थ तुम्हारी अच्छी है, एक फर्स्ट क्लास इंसान जैसा दिखता है वैसी तो दिखती हो। बोलती इतना अच्छा हो, काम इतना अच्छा करती हो, बुद्धि इतनी अच्छी काम करती है, रहती इतनी अच्छी जगह हो, इतने अच्छे घर में रह रही हो, सारी लग्जरीज तुम्हारे पास हैं। बताओ, सिर्फ तुम बोलती हो मेरे को ये मेरे को वो, तो कोई समझेगा बेचारी, अदरवाइज तो तुम बेचारी भी कहीं नहीं, हम लोगों से भी अच्छी शक्ल तुम्हारी लगती है। काहे का शोर है भाई? आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ जी भैया। कभी नेगेटिव बात नहीं करना, कभी कमजोर नहीं पड़ना। यू आर दी पावर, यू आर सन ऑफ गॉड। एक बात याद रख, तू भगवान का बच्चा है, भगवान ने तेरे को अपने लिए जीवन दिया है। तू तो वैसे ही सचमुच का दूसरा जीवन जी रही है। क्राइस्ट ने बोला था अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तू तो रीबॉर्न है, सच में रीबॉर्न हो गई है। आई एम दी सन ऑफ गॉड। लकीएस्ट, है कि नहीं? हाँ जी भैया। ये रोना धोना मत दिखाया कर, अच्छा नहीं लगता है। बी ब्रेव, फेस करना होता है चीजों को लाइफ में। क्या हो गया, जय विधि राखे राम, मुझे क्या है? भगवान का शरीर है, ठीक रखे उसकी मर्जी, बीमार रखे उसकी मर्जी।
दादाजी बोलते हैं रोटी देगा तो मैं इसको खिला दूंगा, नहीं देगा मैं इसको सुला दूंगा, उसका काम रुकेगा, मेरे घर से तो कुछ जाना नहीं। भगवान पे एहसान कर करके जियो मजे से, समझी? जी भैया। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो ओके, मच। गॉड ब्लेस यू बेटे।